वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था। और इससे पहले जो पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो क्या होता है और उसके 10 प्रकार पढ़ चुके थे। अब हम उन 10 प्रकार को डिटेल से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10 की। चलिए, तो पहला है, हम 10 पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होते हैं। उस 10 प्रकार में से जो आपका पहला है वो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। थर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखिए, जैसे नाम में ही छिपा हुआ है ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक, ऊष्मा का निकलना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी उत्पाद क्या होता है, चलिए एक समझते हैं। ये तीर का निशान है जो रासायनिक अभिक्रिया के डायरेक्शन को बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तीर का निशान है, तो तीर के निशान की टेल की तरफ, तीर के निशान की टेल की तरफ और तीर के निशान की हेड की तरफ। अगर तीर के निशान के टेल की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक कहते हैं, जो तीर के इस साइड होता है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले को हम लोग उत्पाद कहते हैं, या इसको प्रतिफल भी कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल के नाम से जानते हैं। तो यह आपको समझ में आया कि जो तीर का निशान होता है ये क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के दिशा को बताने का काम करता है। और वो तीर के निशान के जो टेल की तरफ होता है उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को अगर आप डिफिनेशन देखना चाहें कि अभिकारक किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया करता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के जो बाद बनता है उसको हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद भी बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को हम बोर्ड पर लिखते हैं। तो बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ इसमें से कुछ ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए हम इसको या बोलेंगे कि ये एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, और उनमें से 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन लिख के दे देगा। तो ऊष्मा निकल रहा तो ऊष्माक्षेपी। कभी कभी ये ऊष्मा ना निकल के यहाँ पास 98.6 या कुछ भी नंबर में KCl कैलोरी जूल लिख देगा, ठीक है, KCl लिख देगा। ये भी ऊष्मा का मात्रक होता है, तो वो भी ऊष्मा कहलाता है। उसके साथ देखिए, अगर हम CH4 मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में ऊष्मा निकलता है। साथ में क्या निकलता है? ऊष्मा। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। CH4 मीथेन को कहते हैं, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, मीथेन का फार्मूला CH4। तो ये भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बना। CH4 मतलब मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो CO2 प्लस H2O और प्लस में ऊष्मा निकला, ठीक है। अब अगर संतुलित करना चाहते हैं तो जैसे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पास, तो आप यहाँ 2 लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए ऊष्माक्षेपी से क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव आता है कुछ, इसको इरेज कर रहे हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और हम लिखेंगे नोट। इसके बारे में हम लोग
नोट लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी से जो ऑब्जेक्टिव बनता है क्या क्या बनता है। आप लिखिएगा कि जैसे साग सब्जी का नोट देके लिखिएगा, ये नोट क्या है कि ये आपका इससे ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर का इस नोट में, नोट लिखा हुआ में जो लिखा मिलेगा उसमें उसका आंसर छुपा होगा। तो ये क्या है देखिएगा, ये है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो साग सब्जी होती है वो सड़ जाती है, और फिर जो कंपोस्ट बनती है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा कि ये क्या होता है। तो देखिए इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि साग सब्जी, हमारे घर में साग सब्जी होती है, विघटित माने सड़ जाना, उसका जो सड़कर कंपोस्ट बन जाता है, मेन्यूर बन जाता है, तो वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी के साथ एलपीजी को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, केरोसिन पेट्रोल को जो हवा में जलाते हैं तो वो भी कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। शोषण, सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि शोषण जो है ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे लिखते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी, आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि शोषण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया व्याख्या कीजिए। बहुतों बार ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में देखने को मिला है। तो आप वहाँ लिखिएगा कि शरीर के कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों को पता है कि शरीर की जो हम जितने भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की। तो क्या लिखेंगे कि शरीर के कार्यों को, काम को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से, खाना से। और भोजन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो पाचन क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं, और हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं को प्राप्त कर जाते, उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और ये फिर छोटे छोटे कण शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल काम करता है, तो इसी तरह से वो छोटे छोटे कण शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन के और सांस के साथ लिए गए ऑक्सीजन का संयोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करके ऊर्जा मुक्त कर देते, इस प्रक्रिया को हम शोषण कहते हैं। देखिए बहुत अपनी लैंग्वेज में आसान से लिखिएगा कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। व्याख्या कीजिए, आप क्या लिखिएगा कि शरीर के कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो उसी पॉइंट को लिखेंगे कि ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में हम जो कुछ भी खाते हैं, पाचन क्रिया उसे क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और फिर पूरे हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं को उपलब्ध करा देती है। और वो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं, और सांस के साथ लिए गए ऑक्सीजन का संयोग CO2 के साथ करके ऊर्जा मुक्त कर देते। इस प्रक्रिया को हम शोषण कहते हैं। ये उसका व्याख्या हो गया। अब इसको हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ये एक बायोलॉजी का भी टॉपिक बनता है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस व्याख्या करने के बाद C6H12O6 जो किसका फार्मूला आप बताइए, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 6H12O6 + 6O2 + 6H2। अब उसके बाद ये मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊर्जा मुक्त होता है। ये शोषण का इक्वेशन है। जब व्याख्या कीजिएगा तो इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। ये फार्मूला आपका ग्लूकोज का हो जाता है, ग्लूकोज। तो हम जो खाते हैं अब ग्लूकोज बनता है, वो ऑक्सीजन के प्रयोग में, वही बोले कि हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ऑक्सीजन ब्रीथ सांस के थ्रू लेते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों में पानी तो है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज करते हैं, पानी भी निकलता है पसीना के थ्रू, और फिर हमें ऊर्जा मिलती है। तो शोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। हम जो पाचन करते हैं, तो खाना जो खाते हैं तो उसके बाद जो खाना के छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है वो शोषण के थ्रू ही टूटता है। तो ये हो गया। अब हम लोग ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब, शोषी के मतलब सोखना, ठीक है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को, प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस बात को लिख देते हैं बोर्ड पे। तो
उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया आपके बोर्ड पे लिख दिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को तोड़ने के लिए, इधर उत्पाद होता है, उत्पाद को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ये उत्पाद है और ऊर्जा की मदद से इसको तोड़ दिए, उत्पाद है, ऊर्जा की मदद से इसको तोड़ दिए, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अपनी लैंग्वेज में उष्माशोषी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की, उसको हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी। जैसे इधर था 2NO, इसको हम तोड़ दिए ऊर्जा की मदद से, CH2 इसको हम तोड़ दिए, तो इधर जो ठीक है इस बगल वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को उत्पाद तोड़ा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उष्माशोषी। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन नाम में छुपा हुआ है संयोजन, तो योजन माने जुड़ना होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते, मतलब दो मिला और एक यौगिक बनाया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को, यानी इधर वाले को अभिकारक को जब मिला देते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकल उत्पाद, मतलब अकेला उत्पाद बनेगा, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब मिला है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर सिर्फ एक ही उत्पाद बना, तो उसको हम संयोजन बोलेंगे। याद रखना हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे C+O2 तो CO2 बना, O2 और H2 तो 2H2 बना। अब इसको देखिए कि CO को हम लोग कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ मतलब सूखा हुआ, जो हम मार्केट से खरीद के जो चूना लाते हैं ना, उसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जब वो गीला हो जाता है ना तो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। ये NCERT लिखता है बुझा हुआ चूना। अब देखिए ये कैसे हुआ, आप मार्केट गए, मार्केट से खरीद के लाए सूखा चूना, मतलब CO, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, बिना बूझा हुआ चूना। अब इसको हम किस में डाल दिए, पानी में। अब बिना बूझा हुआ चूना को जैसे हम लोग पानी में डाले तो ये CaO H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, गीला हो गया, CaOH का होल टू गीला चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 बनता है, और इससे पहले आप देखिए कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो CO2 बना, प्लस में उष्मा निकला, मतलब ये उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आइए हम संयोजन में लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट कीजिए कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है कोयले का दहन। क्या नाम है, कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसे होता है, तो ये अभिक्रिया हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी पर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया पर एक प्रश्न उठता है कि ये बताइए कि जब दीवार पर हम लोग कलर कर देते हैं, देखिए अब चूना, जब दीवार पर चूना करते हैं तो चूना करने के तुरंत बाद उस पर सफ़ेदी नहीं आते, उसमें कुछ समय लगता है। तो NCERT ये पूछता है कि जब हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो तुरंत सफ़ेदी का पता क्यों नहीं चलता है, उसको सफ़ेदी करने, उसको मतलब कलर को गहरापन होने में समय क्यों लग जाता है। तो उसका एक प्रश्न है NCERT का, उसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो उसको हम बोर्ड पर लिखते हैं। वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है कि प्रश्न क्या था कि जब दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो कुछ समय बाद वो सफ़ेदी उभर कर क्यों आते हैं। चूना करने के बाद तुरंत पता नहीं चलता कि ये अच्छा सा हो गया, चमकदार हो गया, वो समय बीतने के साथ उस पर चमक आती है। घर में जो पेंट करते हैं तो समय बीतने के बाद उस पर चमक आती है। तो उस पर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए उस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम देखिए इससे पहले कि चूना को लेके आए मार्केट से और उसमें H2O डाले, पानी डाले तो वो क्या बन गया,
CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब चूना पानी में पूरी तरह से गीला हो गया बाल्टी में, फिर हम उसको ब्रश में लेके दीवारों पर करते हैं, तो वो दीवार पर जो गीला वाला चूना करते हैं उसका क्या फार्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पर पोत देते हैं तो वायु में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नोट डाउन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, जिससे दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, इसके ब्रैकेट में यहाँ कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। दीवारों पर किस धीमी गति से अभिक्रिया करती है और दीवार पर क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे दीवार पर सफ़ेदी आती है। तो ये पूछे कि दीवार पर सफ़ेदी कैसे आती है, तो वो जो आप चमक रहा है ना, वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट आप चमक रहा है। तो इसके लिए हम रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे। केमिस्ट्री बिना इक्वेशन के होगा ही नहीं, सांस भी नहीं लेना है बिना इक्वेशन के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया कैसे, स्लो प्रोसेस, धीमी गति, अब इतना भी स्लो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, एक आध दिन या फिर 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इतना तो समय लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या बना देती है, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिसकी वजह से दीवार पर क्या आती है, सफ़ेदी आती है। याद रखिएगा, इसका क्या था, इसको क्या बोले थे, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोले थे बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये CaCO3, इसको हम संगमरमर कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संगमरमर। तो चलिए इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पास समाप्त करते हैं और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो वियोजन और बाकी सब है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।